मुसलमान का भी इसने जज्बा देखा नहीं। जिस दिन जज्बा देख लिया ना, उस दिन ये दुनिया से नस्ब नबूद हो जाएगा। हमारा अपना ये जाती ख्याल है, ये पीछे हट जाए इन बातों से। कल भी एक मिसाइल चलाया हमने ये सब कुछ एक पावर होके, हम तो वो कहते हैं कि एक इशारा करेंगे, ये सारी दुनिया के ऊपर बटन दबाने की देर है, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा। हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी से, ये अल्लाह ने हमें बनाया। जहाँ पे भी इंसानियत के अगेंस्ट कुछ होगा, हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जब जंग शुरू हुई, उन्होंने ओपनली कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली कहा, इंडिया की तरफ से ये ओपनली कहा गया कि भाई जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया तो उसी के अगेंस्ट है, इसराइल ने किया तो वो ठीक है। उन्होंने कहा जिसने भी ये किया है उसको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और ये बिल्कुल गलत किया उसने। हैरत इस चीज़ की है कि हमारी दोस्तों, हम अक्सर आजकल क्योंकि अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, अरब इज़राइल नॉट इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से लेके मौजूदा हालात तक एंड देन थोड़ा सा फ्यूचर भी बता दिया जाए कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनी हाउ, इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर बैकग्राउंड पे जाया जाए तो जाहिर बात है ये एक बड़ा डीप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और ये तब से है जब से 1948 से जो स्टेट ऑफ इज़राइल की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, और फ़लस्तीनी हो या इज़राइली हो, दोनों जो हैं इस टेरिटरी को, जो जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टेरिटरी है, दे कंसीडर इट देयरसेल्व्स। ठीक है जी। Hamas says Israel did it, Israel says Hamas did it. There is another factor. There is a small group in Palestine called the Islamic Jihad. This group has been very active. It's a very small group. It's smaller than the Hamas. They fired a rocket, and a lot of people are saying they fired a rocket towards Israel, but it fell on the hospital. I don't think that is true. And I'll tell you the reason why this has happened is that because today, US President Joe Biden is coming. US President Joe Biden is going to be landing in Tel Aviv. He's going to meet Benjamin Netanyahu. Now, who is the biggest... इसराइल कह रहा है कि रॉकेट ना जहादियों से मिस फायर हो गया और जाके इन्हीं के हॉस्पिटल में लग गया। एक तो जो जहादी कहते हैं ना, हम जहादी नहीं है, ठीक है, हम एक मुसलमान हैं, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये जो जहादी लगाया ना साहब, ये मिसगाइड किया हुआ लोगों को, ठीक है, हमारे मुसलमानों को, कि आपस में एक ना हो जाए ये। ठीक है। दूसरा ये जो जहादी होते ना, हम तो हम वहाँ पहुँचे होते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, हमारे पे हमला कर जाते। ठीक है। इसको किसी ने बरगलाया हुआ, ये बेवकूफ़ है। इसराइल जो है ना, बज़ाहिर ये बेवकूफ़ है, ये बचकानी हरकतें कर रहा है। ठीक है, जो कि इसको नहीं करनी चाहिए। मुसलमान का भी इसने जज्बा देखा नहीं। जिस दिन जज्बा देख लिया ना, उस दिन ये दुनिया से नस्ब नबूद हो जाएगा। हमारा अपना ये जाती ख्याल है, ये पीछे हट जाए इन बातों से। एक ही है, इसको अब भी बार बार हम यही समझा दें कि इस बातों से पीछे हट जाए। जिस दिन इसका हाल होना है वो बड़ा बुरा हाल होना है। मुसलमान जिस दिन एक हो गए, इसको पता नहीं चलना कहाँ से ये जो मिसाइल कह रहा है ना, मिसाइल इसने नाम सुना है, इसको बहुत मिसाइल आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, मैं ये इसको बार बार ये कह रहा हूँ कि पीछे हट जाए अपनी हरकतों से। ये बचकाने हरकतें ना करे और ना मुसलमानों को ये चैलेंज करे। ठीक है। इस वक्त जो है जो बाइडेन अमेरिकी सदर भी इसराइल के दौरे पर आए हैं, और दौरे पे आते ही जो है एक हॉस्पिटल के अंदर रॉकेट दागा जाता है, जिसके अंदर मासूम फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। वहाँ पे डॉक्टर थे, मरीज थे, 600 से ज्यादा लोग जो है वहाँ पर शहीद हो गए हैं। पूरी दुनिया, वेस्ट भी जो है फलस्तीनियों के हक पे निकल आया रोड पे। ये सिर्फ हमारा एक तमाशा देखने आया। मुसलमान किस हद तक जाते हैं, करवाने वाला यही है, यही शख्स है, सारी चीजें यही बरगला रहा है, यही इसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक्चुअली हाल ये इसका वही होना है जो हमारे फ़लस्तीन में होना है। ये वक्त का इंतजार करे, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके पास ये सारे मिसाइल इसके ऊपर ही होंगे अमेरिका को। इसराइल और हमास की जंग चल रही है, फ़लस्तीन बीच में जो है बड़ा, जैसे भी गज़ा में अगर बात की जाए, अस्पताल में अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, और 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। दोनों साइड से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी तरफ से अटैक नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, अटैक जिसकी तरफ से भी हुआ, इंसानों की जानें गई, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, जंग बढ़ती नज़र नहीं आ रही आपको? देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाद पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है, आप भी तो मुसलमान हैं, तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा,
ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यार, आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं हाँ, आप, हाँ। डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, हाँ, हाँ। आपका कोई ऐलान हो ऐसा ठीक है। कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हों, इकट्ठे हम हो आपका नाम दर्ज करते हैं, हाँ। ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो जो लोग इंटरेस्टेड ठीक हैं है। हमारे साथ चलें, ठीक हो ठीक है। गया। और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो ज़िंदगी से ज़्यादा ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते ठीक हैं। है, हम वो सबकी ख्वाहिश है, ठीक है। चाहे जिस दर्जे के मर्जी मुसलमान हो कि लाइक लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो मर्जी उनका फ़िरका है, ठीक है। ठीक है, ये फ़िरके से बालातर बात है कि हम मुसलमान हैं ठीक और है। हम जहाद तो सब करते हैं यार। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे माइंड में आता है, आपने बोला कि भाई अभी जाएंगे वहाँ पे जो है ज़्यादातर फ़लस्तीनी हो या इजरायली हो, दोनों जो हैं इस टेरिटरी को, जो जो जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टेरिटरी है, दे कंसीडर इट देयर सेल्व्स, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि उनको समझते हैं ये हमारी टेरिटरी है, इसमें क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, और सारे के सारे क्योंकि उनकी होली प्लेसेस हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 70 साल से बहुत सारी जंगें हुई हैं, अपराइजिंग्स हुई हैं, और बड़े सारे उम्मीदें बनी, कॉम्प्रोमाइज़ हुए, लेकिन कुछ नहीं बना। अगर आप थोड़ा माजी में चले जाएं 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी, तो ऑटोमन एम्पायर थी, और जो एरिया था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा फॉर सेंचुरीज। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जो है ब्रिटिश फोर्सेस जो थे उन्होंने ऑटोमन्स को डिफीट किया, शिकस्त दी, और उन्होंने इस टेरिटरी को टेक ओवर कर लिया। और ये जो मॉडर्न डे इसराइल एंड पैलेस्टाइन है, इसमें अगर आप चले जाएं 1917 में 1917 में चले जाएं, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था, बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसका मतलब ये था कि सपोर्ट कर रहे थे फॉर अ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल फ़लस्तीन के अंदर। Long back, Bill Clinton was supposed to come to India, and there was a massacre in Kashmir in a place called Chitti Singhpura. I don't know if you remember, more than 40 people died, mostly Sikhs who had settled there, and they've been there for a very, very long time now, centuries. 40 plus Sikhs were killed on the eve of the visit of, Bill Clinton. That was to pass a message to Bill Clinton. Then again it happened. Donald Trump visited India. There was this whole build-up of Shaheen Bagh for a long time. There were riots in Delhi. And suddenly, within 24 hours of Donald Trump leaving India and flying off in Air Force One, suddenly everything was quiet, and there was no Shaheen Bagh, and there were no tents, and there were no people. It suddenly vanished, all of a sudden. These things happen whenever there is trouble somewhere and the US president or somebody else is visiting. When some group wants to drag or draw the world's attention to a certain event, that look, this is happening, you see. And this has also been done because when Joe Biden comes and the